दोस्तों, आज हम देखेंगे एक कहानी। जो कहानी से हमको बहुत ही एक अच्छी सी सीख मिलती है। तो वो सीख आपको कैसी लगी, वो कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए हम देखते हैं वो कहानी। एक बहुत ही बड़ा एक घना सा जंगल था। जब रात होती थी तो बहुत ही डरावनी सी रात हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई आसपास कोई शहर था और ना ही कोई गांव था। और रात में वो जंगल बहुत ही भयानक हो जाता था। और जैसे ही दिन होता था तो वहाँ पर सूरज की किरणें भी नीचे ज़मीन तक ठीक से नहीं आ पाती थी, क्योंकि वो जो जंगल था बहुत ही घना था। और वहाँ पर कोई अकेला आदमी भी जाने से उस जंगल में डरता था। और उस जंगल में वहाँ पर एक जानवरों के लिए पानी पीने के लिए एक बहुत ही अच्छा तालाब था। उस तालाब में कई तरह के जानवर रहते थे। वैसे देखा जाए तो वो एक ही जगह ऐसी थी जहाँ पर कई जानवर वहाँ पर आते थे और अपनी प्यास बुझाकर चले जाते थे। और वो पानी इतना ठंडा और गहरा था कि क्लियर था कि बहुत ही अच्छा पूल था। तभी एक अचानक एक हिरन वहाँ पर आ जाता है और प्यास के मारे वहाँ पर पानी पीने के लिए आता है। तभी वो देखता है कि अपनी परछाई पानी में वो देख लेता है। और जैसे ही वो देखता है तो वो अपने सींग को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। बोलता है, देखो मेरे जो सींग जो है एंटलर बहुत ही हैंडसम है, और इसी कारण ये मुझे बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ब्यूटी मुझे बढ़ा कर देते हैं। और अपने पैरों को जब देखता है तो वो बहुत ही नाराज़ हो जाता है। वो नाराज़ होते होते जैसे वो चलने लग जाता है तो वो सोचता है, खुदा ने मुझे क्यों इतने छोटे पैर दिए हैं, कितने गंदे हैं ये पैर करके वो सोचता सोचता वो खड़ा रहता है। और जैसे वो दौड़कर जाने लगता है, क्योंकि उसने सुना था कि शिकारी उसके पीछे लग गए हैं। और वो दूर जाकर अपनी जान बचाने के लिए शिकारियों को वो देख रहा था, क्योंकि बाकी सारे जानवर भी वहाँ से भाग निकले थे। और तभी उसने सुनाई दिया कि तभी उसने देखा कि एक शिकारी जो था अपनी पिस्तौल लेकर वहाँ पर उसको मारने की तैयारी में लगा था। और वो शिकारी कब उसकी जान लेगा उसको कोई भरोसा नहीं था। और वो शिकारी के जैसे आहट जैसे सुनी तो वो वहाँ से फिर से अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज़ी से वहाँ से भागता चला गया। और दूर कहीं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से वो चला गया। और वो सोचकर वहाँ पर खड़ा होकर देखने लगा कि मेरे जो पैर जो थे, मैं पैरों को कितने गंदे बोलता था, आज जो मेरे पैर जो है इसकी वजह से मेरी जान जो है अभी बच गई है करते वो सोचकर खड़ा रहता है। और जैसे ही वो थोड़ी देर आगे चलता है तो थक जाता है, और थकने के कारण वहाँ पर थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ जाता है। और थोड़ी देर के बाद फिर से उसको शिकारी की आवाज़ उसको सुनाई देते हैं, तो फिर से वो दौड़ता दौड़ता चला जाता है। इतना तेज़ दौड़ने के बाद वो फिर से शिकारियों को वहाँ से देखता है। और ऐसे ही सोचता सोचता फिर वो आगे चल के और घने झाड़ियों में वहाँ जाकर वो जाता है। तब उसके जो सींग जो थे बहुत ही सुंदर उसको नज़र आ रहे थे, वही सींग वो झाड़ियों में फंस जाते हैं। और जैसे ही वो फंस जाते हैं तो वो सोचता है कि अरे रे, मैं कितना बुद्धू हूँ जो आज मैं सींगों को इतने हैंडसम बोल रहा था, वही सींग आज मेरी जान लेने पर तुले हैं। और मेरे जो पैर जो थे मैं इनको कितने दुबले पतले बोल रहा था, आज वही पैर जो है मेरी जान बचाने में काम आए। और वो पूरी ताकत लगाकर वहाँ से सींगों को निकाल लेता है झाड़ियों में से, और वहाँ से वो चल देता है। जैसे वो आगे चलता है तो वो यही सोचता चला जाता है कि मेरे जो पैर जो थे वो आज पतले होने के कारण भी मेरी जान बचा लिए, और सींग जो थे मेरी जान लेने वाले थे। सोचते वो पूरे जंगल में अपनी जान बचाने के लिए वो सही जगह ढूंढ रहा था।
तो इस कहानी का उसको यही सीख मिलता है, हमें भी यही सीख मिलता है कि जो चीज़ें हमको जो अच्छी लगती है वही चीज़ें आगे चलकर हमको बहुत ही दिक्कत में डाल देती है। जैसे वो हिरन को भी लगता था कि जो सींग जो है मेरे लिए हैंडसम है, अच्छे है करके सोचता था, पर वो उसकी जान लेने वाला था। पर पैर जो थे उसकी गलती निकल रहा था और आज पैरों ने ही उसकी जान बचाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।